और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। रविवार सुबह दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में धांधली करती आई है, ईवीएम हैक की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा केंद्रीय निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि वीवीपैट स्लिप 7 सेकंड दिखाकर डिब्बे में गिराने के बजाय मतदाता के हाथ में दे दें और वो वीवीपैट स्लिप बिना चिप की मतदाता पेटी में डाल दें। मत पेटी की वीवीपैट स्लिप की गिनती हो जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो उसे हैक किया जा सकता है। इस विषय में कई प्रश्न केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछे गए हैं जिनका आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। देश के अधिकांश राजनीतिक दल ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर भरोसा नहीं रखते हैं। तो लगातार 3 ट्वीट किए दिग्विजय सिंह ने, जिसमें वो वीवीपैट की पर्ची 7 सेकंड में उसी बॉक्स में गिर जाने के बजाय मतदाता के हाथ में वो पर्ची आए, इसको लेकर पैरवी करते हुए नजर आए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, इस तरह की भी वो बातें रखते हुए नजर आए हैं। तो एक बार फिर ईवीएम निशाने पर और ये कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई नया नहीं है जब हम देख रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा राजनीतिक दलों को नहीं हो रहा है। हालांकि इसी ईवीएम ने सरकारें बनाई भी, इसी ईवीएम ने कई सरकारें गिराई भी और फिर दोबारा दूसरी सरकारें इसी ईवीएम से बनी हैं। वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, उसके बावजूद भी बदनाम हमेशा ईवीएम ही होती है। और चलिए चर्चा कर लेते हैं। शावर आलम बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। शावर आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी जी, आपका भी स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब ने 3 ट्वीट किए हैं जिसमें एक बार फिर वो ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। उनकी डिमांड्स हैं कि वीवीपैट की जो स्लिप है वो मतदाता के हाथ में आए, उसके बाद एक ऐसे बॉक्स में जाए जिसमें चिप ना हो। शावर आलम, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पारुल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2023 को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है नहीं और इसीलिए ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि जहां पर कांग्रेस की हार होती है वहां पर बाद में या पहले से ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं। 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तब किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। विगत कुछ दिनों पूर्व ही ये लगभग 4 महापौर जीते हैं, उसमें भी सवाल खड़े नहीं किए गए। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी क्योंकि कांग्रेस के चाणक्य हैं और दूरदृष्टि भी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार जितने विधायक हैं उनसे कम मुझे लगता है आंकलन किया होगा उन्होंने, इस कारण से पहले से ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, तो यानी आंकलन से डैमेज कंट्रोल तक। फिरोज सिद्दीकी जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कई किस्म की चोरियां छुपाने के लिए इस तरीके के रॉन्ग नैरेटिव गढ़ती है। दिग्विजय सिंह जी ने आज जो ट्वीट किया है वो द गार्जियन, जो दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक है, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया इजराइल की एक कंपनी का, और उसमें उस कंपनी ने ये बताया कि उसने 33 चुनाव कराए हैं जिसमें से 27 चुनाव में उसने पार्टियों को जीत दिलाई है एक, और उसने ये भी बताया कि 30 देशों में उसके में एक भारत भी है जिसमें लोकतंत्र जहां के चुनावों को उसने प्रभावित किया है, फेक न्यूज चलाई है और सोशल मीडिया पे फेक काम किए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने उसी बात को लेकर आगे बढ़ाया कि भारत के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है और अगर कोई इतनी बड़ा अखबार दावा कर रहा है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईवीएम जो है एक ईवीएम ही एक माध्यम है। उन्होंने ये भी बताया कि सैटेलाइट से कैसे ईवीएम को भी प्रभावित कर लेते हैं। ये तो हकीकत है। 274 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा की ऐसी हैं जिसमें लोगों ने वोट कम डाले, ईवीएम ने वोट ज्यादा गिन दिए और उसकी सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। तो क्या ये तथ्य गलत है? और अगर किसी भी देश में अगर भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला है, बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके गए, अडानी को सुरक्षा के जो सेना के उपकरण हैं उसको लेकर
उनको ठेके दिलाए गए हैं और अजीत डोभालों की निरंतर इजराइल आना जाना होता है, तो देश जो है इस बात को लेकर सवाल तो करेगा कि आखिर हम जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा प्रधानमंत्री जनता ने नहीं मशीन ने चुन दिया, और एक जो है अखबार जो है ये आरोप लगा रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे 3-4 ट्वीट किए हैं, बिल्कुल सही ट्वीट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो मौका है कि वो इस बात की जानकारी दे कि क्या वाकई ये सब चीजें हुई और इजराइल से उनके क्या संबंध है। जी फारूक जी, मेरा ये कहना है, फिरोज सिद्दीकी जी की बात को मैं पूरी तरह से मान लेता हूँ। क्या 27 चुनाव में 2018 के 3 चुनाव शामिल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर इजरायली कंपनी ने दावा किया है तो, फिरोज जी, जिसमें आपकी जीत हुई थी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन भारत के लोकतंत्र को लेकर उन्होंने बताया है कि इंडिया भी हमारी लिस्ट में है। पेगासस जो था वो भी इजराइल का था, जिसको लेके भारत सरकार ने भी माना कि हमने खरीदा है इसको। ठीक है, जब इतने सारी चीजें आ रही हैं और हमारे लोकतंत्र और हमारी सुरक्षा को लेकर हमला है, तो दिग्विजय सिंह जी ने अगर ट्वीट किया है तो सही किया है। सरकार को भी इस ओर आना चाहिए और इस बात की पड़ताल करना चाहिए, और हम भी कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़े हैं कि भाई इस बात की पड़ताल हो। आखिर जो हमारा तमगा है कि अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, इस स्टैंड के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी खड़े हैं क्या सर? क्योंकि आपने कहा अभी कि ईवीएम ने सरकार को चुन लिया, यानी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी जनता ने सरकार नहीं चुनी, ईवीएम ने चुनी। हम नहीं कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, ये रॉन्ग नैरेटिव है, हम नहीं कह रहे हैं। गार्जियन अखबार आपके नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सर, और आप हवाला दे रहे हैं उस न्यूज़पेपर का जो इंडिया का नहीं है। आपने एक ही ट्वीट पढ़ा है उनका, आप उनके चारों ट्वीट अपने हाथ में लेकर बैठी हूं सर। आप जब उनके चारों ट्वीट पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। मेरे दर्शक भी उन ट्वीट्स को देख पा रहे हैं, मैं भी पढ़ पा रही हूँ सर। अभी आपने जो कहा उसी को ही आगे बढ़ा रही हूँ मैं। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना, ईवीएम जो है, ईवीएम बार बार वो कटघरे में आके खड़ी हो जाती है, बार बार हमारे लोकतंत्र को ऊपर हमला होता है, बार बार हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश होती है। तो क्यों ना एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए जिसको लेकर हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। पूरी नीदरलैंड्स हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, सब पोस्टल बैलेट पे आ गए, सब ईवीएम लाए थे, सब वापस पोस्टल बैलेट पे चले गए। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मेरा ये कहना है कि जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है ईवीएम पर आरोप लगाती है, और चुनाव से 10 महीने पूर्व इस पर आरोप लगाना, इसका मतलब ये जो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है जीत को लेकर। इन्होंने फीडबैक निकाल लिया है जमीनी स्तर पर कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं आ रही, बल्कि जो संख्या इनकी बची है अभी विधायकों की, उसमें भी कम हो जाएंगे, ऐसी संभावना। और इस बात से जनता को, अरे आप ईवीएम क्यों पकड़ लिए भाई साहब, आप आधी बात क्यों पकड़ के बात कर रहे हैं? कांग्रेस हारती है, वहाँ ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो ये जनता को आप विश्वास दिला रहे हैं कि आप सरकार में नहीं आएंगे। अरे आप क्यों भाई साहब, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। द डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम, जीएल नरसिम्हा ने तो किताब लिखी है, और किताब आपने उनको राज्यसभा सांसद बनाया। जीते गए थे, उनमें वो तीनों राज्य शामिल हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम कौन जीता कौन हारा, हम तो कह रहे हैं भारत का जो लोकतंत्र है उसको एक इजराइल की कंपनी ने चैलेंज किया है, भारत के लोकतंत्र को। और ये कहते ना, एक हिंदी में मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया, ये पहले ही उचक रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको भी कहना चाहिए ना कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है देश में और लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, तो क्यों ना हम द गार्जियन अखबार की जो खबर है हम उसकी विस्तृत जांच कराएं। अब भारत की राजनीति को गार्जियन अखबार तय करेगा क्या? ठीक है, गार्जियन अखबार तय करेगा भारत की राजनीति को। अरे भारत की राजनीति को किसने तय किया? उन्होंने तो स्टिंग ऑपरेशन किया है, स्टिंग ऑपरेशन किया। तो स्टिंग ऑपरेशन में 3 राज्य शामिल हैं क्या, जो 2018 में कांग्रेस द्वारा जीते गए? अरे भाई हम तो छत्तीसगढ़, राजस्थान। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि इस बात का जवाब फिलहाल फिरोज सिद्दीकी जी के पास नहीं है कि आरोप हम लगाते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उस स्टेट में सरकार बना लेते हैं और उसके बाद दोबारा वही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन जिसका हवाला दिया जा रहा है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह साहब के ट्वीट, और ये कहा जा रहा है कि
कांग्रेस की तरफ से कि जीत या हार की वो बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ईवीएम को लेकर किसी तरह के सवाल उठ रहे हैं तो क्यों आखिर इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हाल ही में जो नगरीय निकाय के भी चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें भी कई सारी जो सीटें हैं जो ये कहा जा रहा था कि पॉसिबल ही नहीं था कि कांग्रेस जीतती, लेकिन उनके पास वो गई। तब भी किसी तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर नहीं था ईवीएम को लेकर, लेकिन अब चुनाव नजदीक है और ईवीएम फिर बदनाम हुई है।